नमस्कार, आज की आवाज में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में गुस्से की लहर है। अहमदनगर जिले के कोपरडी गांव में 15 साल की लड़की का गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी नृशंस तरीके से हत्या की गई। इतनी बेरहमी से उसके साथ बलात्कार अत्याचार किया गया कि जिसे शब्दों में बयान करना भी मुमकिन नहीं है। एक 15 साल की लड़की अपने दादाजी के पास कुछ सामान लाने के लिए जाती है और उस पर घात लगाए हुए बैठे 3 गुंडे उसे सड़क से उठा लेते हैं और रात में उसका बलात्कार करते हैं। उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसकी गर्दन तक मरोड़ देते हैं और रेप के बाद उसकी हत्या कर उसे झाड़ियों में फेंक देते हैं। क्या ये घटना महाराष्ट्र के इतिहास पर एक काला धब्बा नहीं है? क्या ये घटना महाराष्ट्र के सरकार देवेंद्र फडणवीस पर एक बदनुमा दाग नहीं है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज हमारे साथ में इस वक्त हैं भाजपा के विजय इंगले हैं, तो कांग्रेस प्रवक्ता हैं अरुण सावंत। विजय जी, कैसे इस घटना को डिफेंड करेंगे? आज से जो है महाराष्ट्र सरकार का अधिवेशन भी शुरू हो चुका है। सबसे पहली यह निंदनीय घटना का मैं निषेध करता हूं। वास्तविक में देखा जाए तो महाराष्ट्र में हम लोग गर्व से महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं और लगातार पिछले कई सालों से अहमदनगर जिला में इस तरह की घटना ज़्यादा बढ़ने लगी है और बड़ी है। और यह विषय राजनीति का नहीं है, यह विषय पूरे समाज ने बिल्कुल जड़ से सोचने का है कि इसके जड़ में क्या है। क्या इस देश में पुरुष की मानसिकता, उस मानसिकता के ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। और मैं थोड़ा सा सबको सवाल जो है मुझे लगता है, मैं थोड़ा सवाल आपको जरा अभी टेढ़ा करके पूछता हूँ। जी जी। जब आपकी सरकार आई है तब आप बोल रहे हैं कि इस पुरुष मानसिकता के बारे में सोचना चाहिए, साइकोलॉजी के बारे में सोचना है। मैं थोड़ा सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या हमारे राज्य में बच्चियां सुरक्षित हैं? राज्य मैं यही बताना चाहता हूँ कि राज्य हमारा और तुम्हारा नहीं होता है, राज्य हम सबका होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस महाराष्ट्र में जब खैरलांजलि हुई तब हम अपोजिशन में थे। वहां पे कांग्रेस का शासन है या भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है क्या इस महाराष्ट्र में, इस देश में नहीं, सारे विश्व में क्या महिला सुरक्षित है। आज सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की बात नहीं। अटल जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी। लेकिन ये समाज में जो चित्र है, उस समाज के चित्र के ऊपर हमने सभी ने आगे सोचना चाहिए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लोग करेंगे, यही बताया। जहां तक कि यह बात मानने के लिए भी इसके पहले लोगों को आंदोलन करने पड़ते थे। देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत दूसरा निर्णय लिया कि इनको वकील उज्जवल निकम जैसे, मतलब जिन्होंने आज तक, जिनका रिकॉर्ड है कि जिन्होंने केस हाथ में ली तो उनको सजा होती है। हमने देखा कि निर्भया जो दिल्ली का सबसे बड़ा कांड इस देश में हुआ, कुछ मुद्दे के ऊपर उसके आरोपी को भी छूट मिली। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री सक्षम है और मुख्यमंत्री ने 2 निर्णय तुरंत लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट और उज्जवल निकम जैसा वकील। अब मैं इसके आगे जाके कहूंगा कि क्या इस देश में या इस महाराष्ट्र में क्या हम लोग ऐसी उम्मीद कर सकते हैं क्या कि एक पार्टी का एक आदमी अगर मुख्यमंत्री बन गया तो महाराष्ट्र का बलात्कार रुकेगा? क्यों? लेकिन वजह यह बताई जा रही है कि महाराष्ट्र में पूर्णकालिक गृह मंत्री पद नहीं है, पार्ट टाइम गृह मंत्री पद है। यह भी एक वजह है जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी है। देखो, बोलने वाले इस देश में, इस महाराष्ट्र में सबसे घिनौना जो अत्याचार, मतलब बलात्कार के अंदर मैं कोई उसके अंदर कम ज्यादा ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन इस महाराष्ट्र में इसके पहले जब खैरांजलि हुआ तो फुल टाइम गृह मंत्री था। क्या फुल टाइम और पार्ट टाइम गृह मंत्री? देखो, कानूनी व्यवस्था बिगड़ी है। कानूनी व्यवस्था बिगड़ी ऐसा अगर हम लोग ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि कानूनी व्यवस्था अगर हम लोग देखेंगे तो ग्राफ जो है, इस महाराष्ट्र का जो ग्राफ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत अच्छा है। और मैं ये दावे के साथ नहीं कहूँगा, लेकिन ये हम लोग आशा करेंगे कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं जो सिर्फ सरकार के लिए नहीं,
महाराष्ट्र का जो एक मानस है उस मानस को लांछनित अरुण करने जी वाला हमारे है। साथ कांग्रेस प्रवक्ता। अरुण जी, इस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया? ये जो घटना घटी है वो तो बहुत ही निंदनीय घटना है, लेकिन पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे, उन्होंने अभी एक बात कही कि हमारे मुख्यमंत्री ने आज ये कहा सदन में कि हम उनके लिए एक अच्छे से अच्छा वकील देंगे और अच्छे से अच्छी कड़ी सज़ा देने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जनता को कि पीछे जब से यह जिस दिन ये प्रकार घटना घटी है उस दिन के 2 दिन के बाद इनके जो गृह राज्य मंत्री शिंदे हैं वो उनको वहाँ पहुँचने के लिए 2 दिन लगते हैं। पूरे महाराष्ट्र में खलबल मची हुई है कि इतना बड़ा अत्याचार हुआ, अत्याचार होने बलात्कार होने के बाद उसको लड़की को मार दिया जाता है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। और 2 दिन तक इनके गृह राज्य मंत्री क्या कर रहे थे? 2 दिन के अभी 4 दिन के बाद इनका मुख्यमंत्री जाग जाता है और कहता है कि हम इसकी कड़ी से कड़ी इनको सजा देंगे। तब तक क्या सोए हुए थे? आज महाराष्ट्र में, आज पूरे महाराष्ट्र में इतना हलचल मचा है, फिर भी इनका मुख्यमंत्री चुप बैठा। और इनके खुद के मुख्यमंत्री नागपुर के, इनके नागपुर में आज इतनी घटनाएं हुई हैं। जब से ये सरकार आई तब से वहाँ पर इतनी घटनाएं हुई बलात्कार की और अत्याचार की, पूछो मत। इसके पहले नागपुर में ऐसा कभी हुआ नहीं था। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसी सरकार जब आने के पहले इनका एक वाक्य था, घोष वाक्य, बड़े जोश से और छाती ठोक के कहते थे कि बहुत हुआ नारी के ऊपर वार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। और इनकी सरकार आने के बाद स्त्रियों के ऊपर के जो अत्याचार खास करके बढ़े। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो गुंडे हैं, जो अत्याचारी करने वाले लोग हैं, वो खुले होकर इस राज्य में घूम रहे हैं। गृह मंत्रालय का, पुलिस का कोई अत्याचारियों के ऊपर वचक नहीं रहा है, इसलिए ये सारी घटनाएं घट रही है। विजय जी जवाब दीजिए। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा महोदय कि महाराष्ट्र में सबसे घिनौना अत्याचार जो खैरलांजलि हत्याकांड हुआ था, यही कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों। खैरलांजलि हत्याकांड हुआ, इसका मतलब इसके आगे हत्याकांड होने के ये मतलब है क्या इसका? यही कांग्रेस आज आपके पास गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? आज वो फॉरेन में घूम रहा है, वो यहाँ पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ और आप कहते कोई खैरलांजलि हुआ था इसलिए ये अत्याचार हुआ, इसका कोई ये नहीं। एक बात याद दिलाना, आपने कहा है कि गृह राज्य मंत्री 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद वहां पे पहुंचे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और उसके सारे सबूत जुटाने भी शुरू हुए। गृह राज्य मंत्री कब पहुंचते हैं इतना मुझे जरूरी नहीं लगता। मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या मेरे मित्र ये बता सकते हैं कि खैरलांजलि होने के बाद कितने घंटे में वहां पे गृह राज्य मंत्री गए थे? नहीं समझ रहे। दूसरी बात अभी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अरे शर्म की बात ले रहे हो, शर्म की आप सपोर्ट क्यों ले रहे हो? आप ये बताओ कि आपकी सरकार इस वक्त क्या कर रही है? आपके पास फुल टाइम गृह मंत्री क्यों नहीं है? आपके पास आपका गृह मंत्रालय पूरी की पूरा फेल हो गया है। जहां पर जिस गांव में खैरलांजलि हत्याकांड हुआ, जहां पे मतलब पूरी विश्व में हमको गर्दन नीचे झुकानी पड़ी, उस गांव को कांग्रेस सरकार ने उस समय तंटा मुक्त गांव घोषित किया था। मतलब जिस गांव में इतनी बुरी प्रकार से हत्या हुई थी। मैं इनका मानस दिखाना चाहता हूं। अब यहां पर क्या हुआ है? यहां पर जिस जगह पे हत्या हुई, जिस जगह पे बलात्कार हुआ, जिस लड़के ने देखा उसने पुलिस को बताया कि ये शिंदे नाम का कोई व्यक्ति है जो इसका शव लेके जा रहा है। और मुझे लगता है तुरंत 1-2-4 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद में दूसरे आरोपी को भी अरेस्ट कर दिया। और तुरंत किसी को मोर्चा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को कोई मांग करने की जरूरत नहीं पड़ी। और बिना ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर आकर झूठ बात करें। भारतीय जनता पार्टी और 2 दिन से पूरा आंदोलन चल रहा है। 2 दिन के आंदोलन के बाद और जब उस पीड़ित की मां तुरंत घोषित किया, पीड़ित की मां जब गृह राज्य मंत्री के ऊपर आरोप करती है कि अगर आपकी लड़की के ऊपर ऐसा होता तो क्या आप घर में सोए हुए बैठे रहते? क्या आप दौड़ के नहीं आते? तो हमारे लिए आप क्यों, आम जनता के लिए आप क्यों दौड़े नहीं है? आप 2 दिन के बाद आपका चेहरा दिखा रहे, उसके बाद आज ये घटना के लिए मुख्यमंत्री ने अपना बयान जारी किया है और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज वो ये बात कह रहे। एक सवाल मेरा एक सवाल ये है कि हर छोटी छोटी चीज के लिए मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे सक्रिय हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे सक्रिय हैं, तो क्या इस घटना के बाद आरोपियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी या ऐसा कोई ट्वीट उन्होंने क्यों नहीं किया? बात करते हैं इस मुद्दे पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
हर छोटी बड़ी चीज के लिए हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं वो ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, लेकिन इस नगर की घटना के बाद उन्होंने वहां पे कोई ट्वीट या कुछ भी नहीं किया। क्या इसकी वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि कुछ घटना इतनी गंभीर होती है, मराठी में कहते हैं कि त्याला शब्द सुचत नाही, और मुख्यमंत्री एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है। हमने कई बार कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को देखा कि उनकी लड़की है, लड़की के साथ में वो हमेशा कार्यक्रम में रहते हैं। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। तो जैसे आप कह रहे हो कि हर बात ट्वीट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हर बात ट्वीट करते हैं। सवाल इस पे भी उठाया गया। मुख्यमंत्री इस माध्यम से, जैसे अभी इस माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, हर एक माध्यम से लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, उसकी हमने सराहना करनी चाहिए। अगर हम उनको अपराधी के कटेगरी में खड़ा करेंगे, इस मुद्दे पर अगर कुछ कहा होता तो शायद इसकी सराहना भी होती। आपने उनको देखिए, मुख्यमंत्री अगर सचमुच संवेदनशील होते, मुख्यमंत्री अगर सचमुच संवेदनशील होते तो उन्होंने तत्काल अपने गृह राज्य मंत्री को वहां भेजा होता, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं। बताइए, उन्होंने वैसा किया नहीं। इसका अर्थ है कांग्रेस के समय में, मुख्यमंत्री अलग अलग समारंभ में कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए उनको इस बात की और ध्यान देने को वक्त नहीं मिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये बात बहुत छोटी थी। आज जब सभागृह चालू हुआ, सदन चालू हुआ, उस वक्त उन्होंने सिर्फ वहां पर बहानेबाजी की और उसको रीजन दिया लोगों को कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तब तक वो चुप बैठे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल असंवेदनशील है। पहले पूरी जानकारी लीजिए, ये मुख्यमंत्री का निवेदन आज के सभागृह का नहीं है, यह मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही बताया है। आज के वर्तमान पत्र में ये सब बात छपी है, मतलब आज बात नहीं हुई सभागृह ने। जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये जो निर्णय जो घोषित किया कि उज्जवल निकम, ये हम लोग वकील उनको देंगे, आने वाले समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर हम लोग ये केस चलाएंगे। मुझे लगता है कि हमने ये बॉल मुख्यमंत्री के कोर्ट में बिना डाले, इसके ऊपर कोई भी राजनीति, देखो इस बात के ऊपर भी कैसे राजनीति कैसे, बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए, लेकिन प्रश्न के ऊपर। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग, अभी तृप्ति देसाई, क्या नाम उनका, तृप्ति देसाई, जिनका जन्म शायद शनि मंदिर के प्रवेश से हुआ। आप मुझे बताइए, मुझे लगता है उनकी उम्र 30-35 साल की तो जरूर होगी। जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार आने के पहले इतने बलात्कार हुए, इतने आरोप हुए, तृप्ति देसाई का कोई आंदोलन नहीं। तृप्ति देसाई कहां पे चुप बैठी थी? तो इसका हमने अभी ऐसे घटना कह रहे थे, हमने इस घटना का नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं यही, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि तब कहा क्यों नहीं आई? यही मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आपकी महिला आयोग की अध्यक्ष कहाँ थी? विजया रहाटकर का ये बयान था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं 4 दिन बीमार थी, इसकी वजह से नहीं आई। आपकी महिला आयोग की अध्यक्ष क्यों नहीं आई? यही कहना चाहता हूँ, आपकी बीजेपी के कार्यकर्ता, यही कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर राजनीति, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी होगा, वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, जो भी होगा उसको कड़ा से कड़ा शासन। आपने तृप्ति देसाई का विषय निकाला, मैं तृप्ति देसाई का विषय इसलिए निकाला, तृप्ति देसाई की भूमाता ब्रिगेड वो चलाती है, हमने संभाजी ब्रिगेड, अनेक नाम की अलग अलग संगठन है। लेकिन अगर गौर से इसका अभ्यास किया जाए, इस संगठन के पीछे का अगर अभ्यास किया जाए, ये कौन लोग करते हैं, किस मानसिकता से करते हैं, मुझे पूरी बात करने दो, जिस मानसिकता से करते हैं, ऐसे अगर कोई भी लोग करते हैं तो उसके विरोध में हमने हमेशा तात्काल खड़ा रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरीके से महाराष्ट्र में आज कई कमी दिखाई दे रही है। इसे हमने जाति धर्म का और राजनीतिक इसको रंग नहीं देना चाहिए। कोई भी राजनीति इसमें जो है, मैंने कोई जाति धर्म का रंग अभी तक डाला भी नहीं है, इसमें कोई डाल भी नहीं रहा है, कोई मीडिया इस पे डाल नहीं रही है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप जो तृप्ति देसाई पे एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, क्यों अब क्यों सवाल उठा रहे, तब क्यों नहीं सवाल उठा रहे? अगर ऐसा है तो फिर आपको विजय राहटकर पे भी जवाब देना पड़ेगा। तृप्ति देसाई पर एलिगेशन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने इतने त्वरित निर्णय लेने के बाद में भी उनको विरोध करना, इसमें इनका राजकीय कलर मुझे नजर आ रहा है। इसके लिए मैंने कहा राजनीति कर रहे हैं आप। ये अभी इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए इन लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं।
इसमें राजनीतिक नीति का सवाल आता ही कहाँ से? आपके पास अधिकार है, आपकी सरकार है, आपको जो करना है वहां पर जाकर जो जिन दरिंदों को वहां पर पकड़ना है उनको फांसी पकड़े तुरंत, वो दरिंदों को तुरंत 24 घंटे के अंदर वो दरिंदों को पकड़ लिया है। आज सरकार और फास्ट ट्रैक कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या उज्जवल निकम जैसा वकील आज तक बलात्कार के केस में उज्जवल निकम जैसा होनहार वकील इस सरकार ने दिया है। आप मुझे जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए, इसके पहले इतनी बलात्कार की घटना हुई, क्या किया था कांग्रेस सरकार को? शर्म लगनी चाहिए कि एक लड़की के ऊपर वहां अत्याचार, आप इसके पहले दिन पर बलात्कार, शर्म आपको बात कर रहे हैं, आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री को इस बात की शर्म लेनी चाहिए कि आपका मंत्री वहां पर क्यों नहीं जाता है? आप बाकी सब कार्यक्रम में जा सकते हो, लेकिन एक गरीब जनता के ऊपर जब अन्याय होता है, एक लड़की के ऊपर जब अन्याय होता है, तभी आपका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अलग अलग कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, अनेक अलग जगह पे कार्यक्रम में वो एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए उनको टाइम नहीं मिलते। इस बात की हम निंदा करते हैं यहाँ पर बैठकर। मेरा एक सवाल यह है कि क्या दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र रेप स्टेट बन रहा है? आपका सवाल यह महाराष्ट्र के लिए अत्यंत चिंताजनक विषय है और हमारे लिए तो महाराष्ट्र के लिए तो शर्म की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में 15 साल की बच्ची जिसे शायद इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं होगी, उसके हाथ पैर तोड़े गए, बिल्कुल उसकी गर्दन मरोड़ी गई, उसको जिस तरह से अत्याचार उस लड़के पे हुआ, उसके बाद क्या मेरा सवाल लाजमी नहीं बनता कि क्या महाराष्ट्र जो है वो रेप स्टेट बन रहा है? बिल्कुल 100%, लेकिन ये सबका चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में इसमें काफी मात्रा में सुधारना हुई है। और मुख्यमंत्री ने कहा है, आज शायद मुख्यमंत्री आज सदन में पेश करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में फडणवीस जी आने के बाद में गुनाहगारी कितनी कम हुई, गलत है, गलत बड़ी, ये आज पेश करने वाले। नागपुर स्टेट की मैं बात करता हूँ, जिस शहर से नागपुर से मुख्यमंत्री आते हैं, उसी नागपुर में आज गुंडागर्दी चल रही है, घर लूटे जा रहे हैं, घर फोड़ी हो रही है, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये नागपुर की घटना ही बता दी, ये सारा मीडिया आज बता रहे हैं कि नागपुर में इसके पहले ऐसे अत्याचार कभी हुए नहीं और मुख्यमंत्री पूरी तरह से विफल हुए, मुख्यमंत्री का गृह मंत्रालय पूरी तरह से विफल हुआ है ये सारी घटनाएं रोकने के लिए। आपके विरोधी पक्ष नेता जो हैं कांग्रेस के, वो अहमदनगर जिले से ही आते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी आज उनको खुद का नागपुर को संभाल नहीं पा रहे थे, महाराष्ट्र क्या संभालेंगे वो? आप बताइए मुझे। क्या इस्तीफा देंगे तो ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? कम से कम इस्तीफा देंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कम से कम कि ये मुख्यमंत्री लायक नहीं है, कोई अच्छा मुख्यमंत्री आएगा तो कम से वो रोक सकता है। ये मुख्यमंत्री सिर्फ एक कठपुतली है जो दिल्ली से जैसे आदेश दिए जाते हैं उसी आदेशों के ऊपर ये काम करते हैं, तब तक खुद लेकर ये कोई निर्णय नहीं ले रहे, क्योंकि ये कठपुतली जैसा काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पास सदन में कोई मुद्दा नहीं है। ये क्या सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा अभी इनको मिल गया। मुझे बताइए, जितने आज मुद्दा नहीं है, मुद्दा है, लेकिन मुझे बताइए जितने स्पीड में मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर निर्णय लिया, जितने स्पीड से मुख्यमंत्री ने इस बात के ऊपर निर्णय लिया, उसकी सराहना करनी चाहिए। मैं बताता हूं आपको कि आज तक के महाराष्ट्र के पूरे इतिहास में मुख्यमंत्री ने खुद होकर तुरंत हम फास्ट ट्रैक पे उसका न्याय करेंगे, वो लेना पड़ा। जिस तरह का गुस्सा पूरे महाराष्ट्र में है, इससे एक मिनट मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। आप बोल रहे थे ना कि मुख्यमंत्री सोशल लिंक पे बहुत एक्टिव हैं। एक महिला ने एक ट्वीट किया कि मुंबई से लेकर पुणे जा रही जो गाड़ी है, शिवनेरी सरकारी जो बस है, वो ड्राइवर बहुत रैश चला रहा है। मुख्यमंत्री ने तुरंत उस पर रिएक्ट कर दिया कि मैं उसी खबर लेता हूं। इतना अलर्ट जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, वो इतनी गंभीर घटना पे अलर्ट क्यों नहीं थे, एक्टिव क्यों नहीं थे? जब पूरा महाराष्ट्र में गुस्सा नजर आया तब जाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट, उज्जवल निकम, इसके बाद आप पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे। जब तक आपको फ्री स्टेट, निर्भय, जब तक आप यहाँ के बच्चों को नहीं बना सकेंगे, वैसा माहौल जब तक नहीं बना सकेंगे, तब तक आपके सारे दावे खोखले नहीं है। बिल्कुल मैं आपके मत से सहमत हूं कि महाराष्ट्र को निर्भय स्टेट बनाना है और आने वाले समय में आपकी हमारी सबकी बच्चियां निर्भयता से महाराष्ट्र में घूमे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में और भारतीय जनता पार्टी के इस काल में निश्चित तौर से फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में निर्भय तरीके से हम लोग घूम पाएंगे। ये एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको। आप लास्ट वीक की बात लीजिए,
थाना में एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने एक स्त्री के ऊपर रेप किया, उसका पूरा मीडिया में आया हुआ है। ये बात मैं आप यहाँ पर इस चैनल के द्वारा बताया। मतलब पूरे महाराष्ट्र में आज ये माहौल ऐसा तैयार हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर कोई शासन प्रशासन है ही नहीं, मुख्यमंत्री की कोई पकड़ है ही नहीं, गृह मंत्री की कोई पकड़ है नहीं। यहाँ पर ये जिस तरीके से अत्याचार करने वाला व्यक्ति कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पक्ष का हो, उसे बख्शा नहीं चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग देखते जाए कि पिछले 10 साल में महाराष्ट्र में जो बलात्कार हुए वो करने वाले किस पार्टी से जुड़े हैं, तो हमको देखना पड़ेगा, तो नाम निकलेंगे राष्ट्रवादी और कांग्रेस। लेकिन मैं उसको आगे जाके यहाँ पर आप जो भी इसके आगे जाके नहीं, आप देखिए, आपका दामन छुपाने के लिए अभी आप आरोप करेंगे झूठे। यहाँ मैं पर यही कहूंगा कि मेरे भाई, इसको आप पक्ष और जाति के साथ मत जोड़ो। ये जिस तरीके से है उसका हमने निषेध करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी सिर्फ से हो। निषेध करके यहाँ पर होगा नहीं। उस अत्याचारी लड़की को, उसके पूरे परिवार को गवर्नमेंट की ओर से पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और उसका मुआवजा मिलना चाहिए। पूरी दी गई है, अभी कुछ दिया नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर आके बातें मत कीजिए, झूठी बातें। पूरी सरकार आपकी झूठ के ऊपर यहाँ पर खड़ी है। पूरा केंद्र से लेकर स्टेट तक आप झूठ और झूठी कहते हो और उसके अलावा आपने आज तक कोई बात नहीं की। 40 साल आप झूठ बोलने में आपने गुजार दिए, आपको सच बोलना तो ये 40 साल बोल चुके, अब बोलने वाले हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है और इसके ऊपर आपको और हमको मिलकर रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री इस विषय में प्रामाणिकता से प्रयत्न कर रहे, प्रामाणिकता से प्रयास कर रहे। हमने उनके हाथ मजबूत कर हमने इस घटना के साथ में विरोध सबने कर इस महाराष्ट्र में कैसा मानस करने की जरूरत है। एक छोटी बस्ती है नगर जिले के अंदर जहां पे घटना हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं नगर से हूं। मेरे दादा नगर से, महाराष्ट्र में जातीयवाद और अत्याचार इसके लिए मेरे दादा नगर से मुंबई में आए। मैं महाराष्ट्र की, लेकिन ये जो मानसिकता है आज नगर में हुआ, इसके लिए हम लोग नगर की बात कर रहे हैं। ये दिल्ली में भी हो सकता है, ये मुंबई में भी हो सकता है। नगर के मानसिकता नगर के जिस इलाके में हुआ है वो बहुत छोटी बस्ती है। वहां की बस्ती के लोग, अभी भले पुलिस सिक्योरिटी वहां पे अच्छी खासी है, लेकिन वहां के लोगों में अभी खौफ है कि क्या हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें, क्योंकि जिस उम्र की लड़की के साथ ये हुआ है उन लोगों में खौफ है कि क्या अब हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें या नहीं। पता नहीं वो बच्ची सीधे जिंदा भी लौटेगी या नहीं। इस पर चर्चा करते हैं मगर एक ब्रेक के बाद। नगर की इस घटना के बाद वो एक छोटा सा गांव है, वहां लोगों ने अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजना लगभग बंद कर दिया है। क्या करें जिसकी वजह से उन लोगों में दोबारा विश्वास पैदा हो कि हाँ हमारी बच्चियां जो हैं स्कूल में जाएंगी और बिल्कुल सही सलामत वापस आएंगी। क्या किया जा सकता है? इस डर का कोई हल नहीं नजर आ रहा अभी तक। जिस निर्ममता से हत्या की गई है उसके बाद तो इस डर को लेकर लोग अब उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, ये हत्या, ये बलात्कार और जिस तरीके से हत्या की, ये सभी मानवता को मुंह काला कर शर्म वाली बात है। और आरोपी अभी पकड़े गए, लेकिन आरोपी पकड़े जाने के बाद भी जिस तरीके से गांव के लोगों के ऊपर मानसिक आघात होता है, हम लोग इस चर्चा के माध्यम से मैं पूरे देश के सामने ये बात रखना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि बच्चों को हम लोग सुरक्षित नहीं बच्चों को स्कूल में कैसे भेजें। क्या ये प्रश्न है कि समाज में क्या बच्चे स्कूल में अभी सुरक्षित है? निर्भया प्रकरण में बस में बलात्कार होते हैं, चलती ट्रेनों में बलात्कार होते हैं, फिल्म थिएटर में बलात्कार हो रहे, स्कूल में बलात्कार हो रहे। मुझे लगता है कि हम सभी ने मिलकर इस समाज में पुरुषी मानसिकता के ऊपर सोचने की जरूरत है। और इसमें जब तक हम लोग कुछ सोच बदलनी चाहिए, मतलब जैसे पंतप्रधान कहते हैं सफाई के बारे में कोई बड़ा आंदोलन हमने इस देश में किया कि अगर सोच बदलेगी तो नजरिया बदलेगा। इस देश की पुरुष मानसिकता की अगर इस चर्चा में पुरुष मानसिकता के बजाय अगर कानून का खौफ बढ़ेगा तो मित्रों, कानून का खौफ बढ़ेगा तो, लेकिन मुझे लगता है कानून ये वो हत्या होने के बाद में, वो घटना होने के बाद में कानून काम करता है।
और मुझे लगता है कि कानून कोई डर दिखाने का डंडा नहीं। मैं ये देखिए ऐसा है, अगर कानून का खौफ हो ना तो आरोपी जो है वो भी गुनाह करने से पहले 10 बार सोचेगा। कानून का तो खौफ, हमारे यहाँ कानून ही इतने लचर और लचीले हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, उसको आप अपना कानून- मनचाहे तरीके से घुमा सकते हैं। कानून का तो होना ही चाहिए, कानून का तो खौफ होना ही चाहिए, लेकिन पुरुषी मानसिकता जो अभी पूरे विश्व में हम लोग देखेंगे। मैं ऐसा सोचता था कि शायद बाहर के देशों में रेप कम होते होंगे, लेकिन निर्भया के बाद जब मैंने उसकी भी स्टडी की तो पूरे विश्व में चल रहा है। लेकिन इसमें हमको जड़ में जाना होगा, इस जड़ में जाना होगा। हमने देखना चाहिए कि हम इस देश की परंपरा को हम लोग बोलते हैं कि सीता और द्रौपदी, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध द्रौपदी स्त्री के सम्मान के लिए लड़ा गया। सीता का मतलब रामायण का युद्ध स्त्री के सम्मान के लिए लड़ा गया। लेकिन उस देश में आज ऐसी स्थिति है, एक जगह में हम लोग स्त्री को पूजनीय माता मानते हैं और दूसरी जगह में ये जिन्होंने अत्याचार जो हो रहे हैं, मुझे लगता है कि समाज परिवर्तन के लिए, समाज की सोच बदलने के लिए हम सब लोग ने मिलकर इस विषय में और बहुत काम करना बाकी है। अरुण जी, कैसे बच्चे को अपने स्कूल में भेजेंगे लोग? वो तो काफी डरे हुए हैं। नहीं, नगर की इस घटना के बाद आप जो बात कह रहे हो सच बात है। ये बात ये बताती है कि वहाँ के लोगों के मन में इतनी दहशत अभी बन गई है कि उनका अभी सरकार के ऊपर से तो विश्वास उठ ही गया है, वहाँ की कानून व्यवस्था के ऊपर से भी विश्वास उठ गया है। और इसीलिए वो अपनी बच्चों को खास करके लड़कियों को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उनके मन में सबसे पहले तो विश्वास पैदा करना होगा, वहाँ की कानून व्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। और ये सरकार में वो काबिलियत दिखाई नहीं देती। मैं ये बात मानता हूँ, मेरे भाई की ये बात मैं मानता हूँ कि मानसिकता बदलनी चाहिए, नो डाउट कि पुरुषों की मानसिकता तो बदलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ वहाँ की कानून व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। सरकार के मन में ये बात पैदा होनी चाहिए कि हम जनता को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे, जितनी ज़्यादा से सुरक्षा स्त्रियों को खास करके सुरक्षा दे, वो ये सरकार नहीं कर रही है। और इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचने का वक्त आया है। इसीलिए हम सब विरोधी पक्ष बार बार ये कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो एक पूर्णकालीन किसी एक मंत्री के पास वो दे दो, ताकि वो अपने राज्य की सुव्यवस्था के पीछे लग जाए और जनता को कुछ न्याय और व्यवस्था दे। ये बात तो माननी पड़ेगी विजय जी कि गृह मंत्री जो है वो पूर्णकालिक होना चाहिए, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। क्योंकि गृह मंत्रालय का जॉब सिर्फ वीआईपी की सिक्योरिटी से जुड़ा नहीं है। आम आदमी, आम छोटे बच्चे, अब तो मामला इस गंभीरता से है, 15 साल की बच्ची का अगर रेप होता है तो पूर्णकालिक गृह मंत्री क्यों नहीं? क्या बीजेपी में और कोई लायक व्यक्ति नहीं है जो गृह मंत्री पद संभाल सके? मेरा सीधा सवाल है। बीजेपी में लायक व्यक्ति है, नहीं व्यक्ति है, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला नहीं है, इसमें राज्य का मामला है। राज्य का मामला है, ये तो गलत है, टोटली गलत है। इस मुद्दे पर मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। रही बात, ये तो खिलवाड़ है जनता के साथ, ये शासन खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने आपको चुनकर दिया है आपके अंदरूनी मामलों के लिए। हमें अधिकार है, हमें पूछने का अधिकार है कुछ तरह का। क्यों नहीं है सरकार पूर्णकालीन पार्ट टाइम या फुल टाइम? इससे मैं ज्यादा कहूंगा इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, ये आप मुद्दे को भटका रहे हैं, आप मुद्दे को भटका रहे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जनता के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर दे दो मुझे। अरे भाई, ज्यादा चिल्लाया मतलब सच बोला ऐसा नहीं नहीं, होता। मुख्यमंत्री ने इस बात के ऊपर मुख्यमंत्री बात बताइए कि आपका अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? हमने आपको अंदरूनी मामलों के लिए नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ने जिस तत्परता से इस विषय के ऊपर क्या न्याय दिया, महिला को आपकी तत्परता ने क्या न्याय दिया? अभी भी वैसा बना हुआ है। बिल्कुल। क्या बीजेपी में और कोई व्यक्ति नहीं जो गृह मंत्री की कुर्सी संभाल सके? जो ये आपका विषय है, इस विषय के बारे में ये जनता का विषय है। जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था, मुझे ये बताइए हो जाने के बाद क्या गुनाह हो जाने के बाद आपने मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, गुनाह न हो इसके लिए जो बंदोबस्त लगता है, इसके लिए जो एक बिल्कुल उसके लिए बीजेपी में कोई व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल गुनाह ना हो इसके पद्धति से जो बंदोबस्त महाराष्ट्र में है, इसीलिए तो महाराष्ट्र में जो गुनहगारी है ये कम हुई है। मैं बताना चाहता हूं और मुझे आपको बताने समय ये जानकारी आपको भी है कि जिस तत्परता से मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर कदम उठाया, तत्परता की सराहनीय है। लेकिन हमारा सवाल अगर तत्परता सराहनीय है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मुख्यमंत्री आई? जब देखिए पुलिस ने अपना काम ठीक तरह से किया, बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो जनता को एक
भरोसा दिलाने की जरूरत होती है। बिल्कुल, जैसा बिल्कुल। ट्वीट करके भरोसा दिलाते हैं, वो ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा है, मैं उसकी उसी खबर लेता देखो, हूँ, लेकिन बिल्कुल, क्या वो बिल्कुल, तत्परता बिल्कुल। इस रेप में क्यों नजर देखो, नहीं आई? रेप इसका के- मतलब रेप उनके के- खबर रेप पहुंचते के- पहुंचते इस- या उनको रिएक्ट करते करते टाइम निकल गया। मैं आपको वो दावे के टाइम साथ जो है, मैं आपको वो दावे के पार्ट साथ ये टाइम बताता हूं उनके पास नहीं कि है, ऐसा नहीं लगता। मैं आपको दावे के साथ ये बताता हूं कि महाराष्ट्र के पूरे इतिहास में इतनी तत्परता से मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट और इस देश का सबसे अच्छा वकील इतनी तत्परता से आज वो तक शायद इसलिए दिया है, वो महाराष्ट्र शायद में इसलिए महाराष्ट्र दिया है कि में इस तरह से गुस्सा महाराष्ट्र में फैला गया है। जी नहीं, इससे भी बड़े और एक वजह है, इससे भी और एक इस- वजह है, हाँ। क्योंकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष आपको इस सदन अधिवेशन में जो है पूरा पूरा आपके खिलाफ जाता, आपको काम नहीं करने को मिलता। देखिए, ये विपक्ष भी तो एक वजह है। विपक्ष तो वजह है, ये खिलाफ भी जाएगा, है। विपक्ष तो से यही खिलाफ वजह है, जाएगा। यही मुद्दा यही वजह बड़ा है। होता। मुझे ये कहना है, विपक्ष तो खिलाफ तो बात करेगा, विपक्ष का काम ही है लोकशाही में। लेकिन मुझे बताइए, जिस तत्परता से मुख्यमंत्री ने वो इसमें पहल की है, दिखाने की वजह इसमें पहल महाराष्ट्र की की है, जनता में फैला गुस्सा और अधिवेशन, ये नहीं है। मुझे एक बताइए, विरोधी पक्ष का काम है लोकशाही। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश में घटना करने के बाद ये तो अपेक्षित ही है विरोधी पक्ष ने, लेकिन मुख्यमंत्री सक्षम है, मुख्यमंत्री जागरूक है, उनके और सक्षमता को लेकर मैं सवाल नहीं और कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने मेरा सवाल ये है कि क्या उनके समकक्ष और कोई मुख्यमंत्री ने सदन में ये उनके विषय आने समकक्ष के पहले क्या ही कोई और उस सक्षम विषय को व्यक्ति न्याय नहीं है दिया बीजेपी है। में? मेरा कहना क्या है, उनके जैसा और कोई सक्षम व्यक्ति बीजेपी में नहीं है जो गृह मंत्रालय संभाल सके? ये प्रश्न तो इसका जवाब इनको नहीं देना है। हाँ, अरुण जी बताइए, ये क्या बीजेपी में सक्षम व्यक्ति नहीं है? बीजेपी में सक्षम व्यक्ति है या नहीं, अभी इनके मोदी बताएंगे और अमित शाह बताएंगे। मैं ये बताऊंगा जनता को कि इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है, उन्होंने ये कदम सबसे पहले उठाना चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता, खास करके यहाँ की लड़कियां, यहाँ की महिलाएं इस महाराष्ट्र में बिंदास तरीके से घूम सके, ऐसा उन्होंने वातावरण निर्माण करना चाहिए। एक मंत्री को का पूर्णकालीन वहां पर ये काम सौंपना चाहिए ताकि अरे वो महाराष्ट्र में बलात्कार हो गया कि नहीं हो पूरा गया, से काम कर पूर्णकालीन और सके। पार्टनर जिस प्रकार से गृह आपने मंत्री 2 साल मुझे पहले लगता ये है कि वादा हम किया लोग था हम लोग देश की बचाना जनता चर्चा से कर रहे हैं। और महाराष्ट्र अरे की जनता कैसे से होगा? आपने वादा क्या किया आज तक महाराष्ट्र में परिवार महाराष्ट्र में मोदी सरकार का आप लोग करके दिखाइए। आपका नाम से संभाल नहीं पा रहे हो और ये 2-2 स्टार्टर मंत्रालय लेकर बैठे हो। आप वो सारे खाते किसी और के पास सौंप दो और सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर आप काम करो। ये अलग अलग प्रकार के खाते आपने आपके पास क्या संभाले वजह है? हैं। मुझे उसमें आप तरफ फेल हो चुके हो। मुझे क्या लगता वजह है है कि वो मुझे गृहमंत्री मुझे किसी लगता और को नहीं है बनाना? मुझे लगता है ये कि सवाल आपको पूछा जाएगा। हम लोग इस चर्चा का मोड़ बचकाना बातें पे लेके जा बिल्कुल रहे हैं। बचकाना नहीं। आप मैं बताता हूँ ये सवाल आपको, बहुत मेरे मित्र लाजमी है। महोदय, मैं क्या आपको आपके बताना पास चाहता कोई हूँ व्यक्ति नहीं है? क्या प्रश्न क्या वजह है कि मुख्यमंत्री इनके पास को वजह ये है कि सारे के सारे मंत्री इनके भ्रष्ट है। आज तक अभी मुझे जो 5 बताइए। नए मंत्री लिए, उस 5 के 5 मंत्री भ्रष्टाचारी मंत्री अभी नया जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें नहीं मिल रही है। इनके पास कोई मंत्री ऐसा नहीं है विषय जो बलात्कार का है, संभाल विषय सके। बलात्कार का है। और आप महाराष्ट्र का, आप पत्रकार हो, आप स्वयं महाराष्ट्र का इतिहास उठा के देखिए, आप उठा के देखिए, जहाँ पर कितने क्या मुख्यमंत्री का पद क्या संभाले? क्या आप नहीं, मैं ये बता कितने मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री का पद अपने पास कितने रखा? मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री का पद संभाले, ये विषय नहीं है मेरे मित्र। विषय ये है कि क्या पार्ट टाइम और फुल टाइम गृह मंत्री होने से बलात्कार के प्रकरण कम होते या ज्यादा होते? आप जो मुद्दा लगाए, आप जो मुद्दा लगा रहे हैं, आप जो मुद्दा लगा रहे हैं कि क्या फुल टाइम गृह मंत्री होने से बलात्कार नहीं होते, ऐसा आपका दावा है? तो नहीं, ये मेरा दावा है। आपकी मैं मित्र पक्ष है, मैं आपको आपका मित्र पक्ष हमेशा इस मुद्दे को कहता रहा है। हमारा शिवसेना ने ये मुद्दा हमेशा हमारा उठाया है। कौन मित्र पक्ष जो है? सत्ता में आपके साथ है, हम उसको अपना हमारा पक्ष कौन कहेंगे। मित्र अब पक्ष आपका है, अंदरूनी कौन किसके विरोधी? साथ का गठबंधन है तो हमको नहीं देखिए, हमारा कौन मित्र पक्ष है, कौन विरोधी पक्ष है, यह विषय नहीं है। विषय यह है कि जो घटना निंदनीय महाराष्ट्र में हुई है, उसके ऊपर जितना त्वरित निर्णय मुख्यमंत्री ने दिया है, आज तक के इतिहास में इतना त्वरित निर्णय किसी ने लिया। और ये अगर आपका दावा होगा कि मुख्यमंत्री पार्ट टाइम और फुल टाइम, मैं कह रहा हूं कि पार्ट टाइम फुल टाइम ये जॉब नहीं है, ये सेवा है। अब क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस विषय को न्याय दिया है, उसका क्यों जरूरत है? हमने क्यों रिस्पेक्ट जरूरत करना है? चाहिए। एक पूर्णकालीन गृह मंत्री की क्यों जरूरत है? एक ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूं। . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
क्यों जरूरत है महाराष्ट्र को एक पूर्णकालिक गृह मंत्री की? क्या वजह है मैं बताता हूं। एक फोटो सर्कुलेट हुआ गृह राज्य मंत्री राम शिंदे के साथ एक आरोपी का। नाम सेम था लेकिन वो आरोपी नहीं था। मैं यहां पे नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसमें बताया गया कि ये राम शिंदे से कनेक्टेड है, गृह राज्य मंत्री का वो कार्यकर्ता है, वही आरोपी है, इसी ने गैंग रेप में के साथ। बाद में पता चला कि वो पूर्णकालीन गृह मंत्री नहीं होने की वजह से क्या समस्या होती है मैं आपको बताता हूं। बाद में ये पता चला कि वो तो आरोपी है ही नहीं, आरोपी से सिर्फ उसका नाम मिलता जुलता है। इसको लेकर जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने उस आरोपी का तस्वीर बता दिया, ये राम शिंदे का कार्यकर्ता और ये असली आरोपी। अब इसका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। अब उस आरोपी को ये डिफेंस मिल गया क्योंकि एक रेप के आरोपी की जो है वो एक पहचान परेड होती है। अब पहचान परेड का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि ये बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री ने तो पहले ही उसको बता दिया कि ये देखो ये आरोपी है। अब पहचान परेड का कोई मतलब नहीं, ये उसे कोर्ट में एक डिफेंस का मुद्दा मिल जाएगा। क्या ये गलती इस वजह से नहीं हुई क्योंकि एक पूर्णकालीन गृह मंत्री है? अगर पूर्णकालीन गृह मंत्री होता तो शायद उन्हें जानकारी दी जाती आपके न्यायिक विभाग की ओर से कि आप ये गलती ना करें, इस फोटो को आप न बताएं क्योंकि इससे उसको फायदा होगा, आपके मंत्री को फायदा नहीं होगा लेकिन उसको फायदा जरूर होगा। मुख्यमंत्री जी भी कह सकते थे मैं उसका फोटो नहीं दिखा सकता, उसकी ये कानूनी वजह है। अब मुझे बताइए क्या एक पूर्णकालीन गृह मंत्री होता तो क्या ये गलती होती? मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि शायद हमारी चर्चा बलात्कार के विषय से लेके पूर्णकालीन बलात्कार हो गया, आपकी सरकार ने एक्शन ले लिया, लेकिन ये मामला तब तक नहीं समाप्त जब तक उन आरोपियों को जो है सजा नहीं मिलती। बिल्कुल, और सजा मिलने में क्या उसे ये डिफेंस नहीं मिलेगा? हम समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं पूरा आपका जवाब दूंगा। महोदय, जो फोटो लोगों के सामने पेश किया वो तो विरोधी पक्ष ने किया था, वो तो सर्कुलेट किया गया था विरोधी पक्ष ने। वो फोटो विरोधी, आपके जानकारी के लिए, विरोधी पक्ष ने सोशल मीडिया का वही फोटो उठा के विरोधी पक्ष ने उसका मुद्दा बनाया। जो विरोधी पक्ष नेता है वो तो पूर्णकालीन है। विरोधी पक्ष के नेता ने विरोधी पक्ष के नेता ने जो फोटो दिखाया और जो फोटो दिखा के टारगेट क्या किया था? राम शिंदे। मतलब ये फोटो जिस आदमी के साथ में है ये आदमी ने बलात्कार किया है। तो सबसे पहला तो ये गुनाह है कि फोटो सामने दिखा के कहना ये गुनाह है। जो आपका मुद्दा है उस मुद्दे को मैं दोहराता हूं, क्या किसी विरोधी पक्ष नेता ने किसी गलत आदमी का फोटो पेश करके सम्माननीय मंत्री की बदनामी करके इस आदमी ने बलात्कार किया है? उस बात के ऊपर मैं आ रहा हूं। आपकी माफी भी मांग चुके हैं। आपकी बात के ऊपर मैं आ रहा हूं। आपको लेकर धनंजय मुंडे ने माफी मांगी आपकी बात के प्रेस के सामने। आपके बात के ऊपर मैं आ रहा हूं। तो मुझे लगता है कि बिना खोजबीन किए, बिना छानबीन किए किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगाना, ये तो सबसे पहले विरोधी पक्ष को शोभा नहीं देना। मराठी में कहावत है, उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला भाषी। मतलब किसी के भी जड़ में नहीं जाते हुए आरोप लगाना। दूसरी बात आपने जो मुद्दा कहा है कि आरोपी की पहचान परेड होती है, आपको मैं जानकारी ये देना चाहता हूं कि आरोपी की पहचान परेड होती है, लेकिन आरोपी की पहचान परेड होने के लिए जो मुद्दा लगता है, जिसमें इस विषय में उस बालिका की तो बेचारी की तो डेथ हुई है, मतलब हत्या हुई है। अगर हम लोग इसके अंदर कानूनी दावपेच अगर करते रहेंगे, कानूनी बातें अगर एक एक सुराग निकालते रहेंगे तो कई सुराग निकलेंगे। मुझे लगता है कि आरोपी जो भी आरोपी है उसके कड़ा से कड़ा दंडित उसको किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री की तरफ से गलती हुई, आप इस एंगल से सोच रहे, उस एंगल से गलती नहीं हुई। उसकी वजह क्या पूर्णकालीन मंत्री पद नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनके अरे भाई जो गलत आरोप किए थे वो विरोधी पक्ष नेता पूर्णकालीन है ना, कि वो पार्ट टाइम है? वो पूर्णकालीन। अरे ये लेकिन आप इस बात को बताकर इससे बच नहीं सकते। आपने जो बात मुख्यमंत्री ने उस आरोपी का फोटो दिखा दिया जिसका फायदा उस आरोपी को होगा। कैसे होगा? क्योंकि कोर्ट में बताएगा कि आप तो पहचान परेड का कोई मतलब नहीं, इस मुद्दे को लेकर उसे डिफेंस मिल जाएगी। फोटो के ऊपर आपकी जानकारी के लिए मैंने देखा है किस तरह से डिफेंस मिलता है, जिसकी वजह से लोग आरोपी गुनाह करने के बावजूद छूट जाते हैं। लेकिन छूटने का प्रमाण तो हम लोग इस माध्यम से फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि फॉरेंसिक लैब में उसकी अन्य रेप केस में फोटो के ऊपर नहीं किया जाता है। वो कोई सीसीटीवी कैमरा कोई मॉल में आके लोगों ने चोरी की, सोनार के दुकान में चोरी करके जा रहे, ऐसा नहीं।
रेप केस में फॉरेंसिक लैब में बहुत अनेक तरीके की उसकी खून की जांच होती है, बाकी सब अनेक ये होते हैं। मुख्यमंत्री की तो गलती हुई है विरोधी पक्ष की तरफ से। विरोधी पक्ष नेता तो फुल टाइम है ना। अरुण जी बताइए क्या बताएंगे बेचारे, आप भारतीय बताइए। जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे वो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री की ओर से तो गलती हुई है, लेकिन सबसे पहली गलती इनकी ये है कि इस सरकार के महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की जो सरकार है, उस सरकार के पास आज कोई मंत्री नहीं जो गृह मंत्रालय संभाले। जरूरी उन्होंने गलती की, इसलिए आपने भी गलती करनी चाहिए। आज हमने ये बताया मुख्यमंत्री निर्दोष है। मुख्यमंत्री ने ये जो बताया कि आपने आरोपी नहीं, को मदद कर दी और प्रत्यक्ष रूप से उस आरोपी को मदद। देखो सुनिए आप फोटो की बात कर रहे हैं, आप फोटो की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मैं सलाहकार से बात ही मैंने की है। मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष ने जब उसका फोटो दिखाया तो उसका नाम भी दिखाया। इस नाम का व्यक्ति गृह मंत्री के साथ में है। जब उस नाम का व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो, उस व्यक्ति का फोटो दिखा रहे हो, और सरकार ने बताया कि ये जो आप नाम भर ये व्यक्ति नहीं, इसका ये नाम है, आरोपी का नाम वहां पर सेम है, व्यक्ति अलग नहीं, बीच में उसके पिताजी का नाम, पिताजी का फोटो दिखाने की गलती हुई है। वो तो गलती हुई, किससे गलती हुई? फोटो दिखाने की फुल टाइम विरोधी पक्ष नेता की, जो फुल टाइम है। तो क्या आप ये करेंगे, ये कह सकते हैं कि धनंजय मुंडे फुल टाइम विरोधी पक्ष नेता रहने के लिए आपेक्षी है और उसने इस्तीफा देना चाहिए? क्या ये चैनल ये मांग करेगी? और मुझे लगता है अपनी गलती तुरंत मान ली कि हाँ हमसे गलती हुई है, गलती तो उसको दंडित, माफी मांगी नहीं, सिर्फ माफी मांग के नहीं, उनको दंडित करना चाहिए। एक अच्छे गृह राज्य, एक अच्छे मंत्री का बदनामी करना, दंडित करना चाहिए उस आदमी को कि आप बिना खोजबीन के किसी इंसान का, अगर मुझे बताओ मेरे जैसे आदमी का आपका अगर फोटो आ जाएगी, इस आदमी ने बलात्कार किया, आपके आदमी तो लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। धनंजय मुंडे का अगर कल फोटो आ जाएगी, इस आदमी ने बलात्कार किया, बिना जानबीन किए फेसबुक से कहीं से भी फोटो उठाओ और किसी पर आरोप करो, ये विरोधी पक्ष नेता को शोभा नहीं देता। इतनी बचकानी हरकत ये आरोपी है। विरोधी पक्ष और बाद में जो है सीएम आके कहेंगे नहीं ये सुनील बोधनकर, वो वाला सुनील बोधनकर नहीं, देखिए ये वो सुनील बोधनकर आपने, और उस आरोपी को फायदा मिलेगा तो चलेगा। आरोपी को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। और मैं दावे के साथ कहूंगा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इंतजाम किया है, आप इस चैनल के ऊपर, मैं कहूंगा दावे के साथ में कि ये आरोपी को बिना फांसी के सिवा दूसरी कोई सजा नहीं हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट, उज्जवल निकम, फांसी हो पाएगी? क्योंकि एक गलती तो नहीं से, ये तो अभी वक्त बताएगा, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री ने तो एक गलती तो कर चुके। मैं अगर सचमुच ये सरकार और ये मुख्यमंत्री संवेदनशील है तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत कि उन्होंने सबसे पहले तो जो गलती की है उसके लिए माफी मांगे, और दूसरी बात उन्होंने माफी न सही कम से कम मान ले कि गलती और दूसरी बात गलती से सही गलती मुख्यमंत्री ने विरोधी पक्ष नेता की गलती सुधार दी, राज्य मंत्री करके मुख्यमंत्री ने विरोधी पक्ष नेता ने जो महाराष्ट्र को गुमराह किया था, गलत जानकारी दी थी और एक निष्पाप आदमी की भी बदनामी की थी। ऐसे आपके हिसाब से पूर्णकालीन विरोधी पक्ष नेता की नहीं जी, आप उसके ऊपर जोर दे रहे, इसके लिए पूर्णकालीन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बताना चाहता हूँ कि पूर्णकालीन विरोधी पक्ष नेता जो काम नहीं कर पाए, जो जानकारी नहीं ला पाए, वो काम आपके हिसाब जो पार्ट टाइम गृह मंत्री है उन्होंने किया। मतलब कोई विद्यार्थी 10 घंटे पढ़ाई करके भी रिजल्ट नहीं दे सकता है। फडणवीस ऐसे विद्यार्थी है कि 2 घंटा पढ़ के भी वो रिजल्ट दे सकते हैं। उसमें भी वो गलती कर रहे हैं। बिल्कुल ये गलती नहीं है, लेकिन आप अगर कह रहे हैं तो मेरा भी ये फर्ज है कि उसके ऊपर सोचना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये विरोधी पक्ष नेता ने जो गलती की, उस गलती का उसे एहसास, उस गलती सुधारने का प्रयास किया है। और हम लोग भी इस विषय के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते। उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और हम उस पीड़ित परिवार के साथ में भारतीय जनता पार्टी, शासन और हम सभी लोग, भले हम आज चर्चा भी करते हो, लेकिन हम सभी लोग उसकी कड़ी निंदा करेंगे और आने वाले समय में ऐसी घटना से महाराष्ट्र कलंकित ना हो। पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। आखिरी कमेंट अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार को ये लगता है कि उस पीड़ित लड़की को
उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। साथ साथ इस महाराष्ट्र के तमाम महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। तो आप ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं जनता के साथ कि सारी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो आप अपने पास लेके रहे, उसमें गृह मंत्रालय भी अपने पास रखे, वो छोड़ दो और आप किसी एक अच्छे मंत्री को ये सौंप दो और वो मंत्री गृह मंत्रालय के साथ साथ अच्छा न्याय व्यवस्था मजबूत करे और इस जनता को न्याय दे। मैं आपके साथ कहूँगा। महाराष्ट्र को पूर्णकालीन गृह मंत्री मिलेगा या नहीं, इससे कोई अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये आशा जरूर करेंगे कि नगर की निर्भया को न्याय मिले, महाराष्ट्र की हर छोटी बड़ी बच्ची, लड़की, औरत निर्भय बनकर इस राज्य में घूम सके। इतना तो कम से कम हम इस सरकार से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया।